हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। तो दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन भारत विजिट करके गए हैं। तो डिप्लोमेसी की दुनिया में उथल पुथल मच गई, इंटरनेशनल सिस्टम उथल पुथल मची देखी हमने। ठीक है जी, अलग अलग न्यूज एजेंसीज ने अलग अलग तरह से कवरेज की। तो इस यात्रा को भारत की डिप्लोमेसी से, इंटरनेशनल प्रेशर से बहुत सारे मायनों से जोड़ के देखा जा सकता है। ठीक है, इंडिया ने एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया कि हम दुनिया में किसी से भी दबने वाले नहीं हैं, चाहे पूरा वेस्ट इकट्ठा हो जाए। ठीक है, या सैंक्शंस की धमकी दी जाए। ठीक है, जो हमारे रिलेशंस हैं वो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे परमानेंट अलाइज हैं हमारे अलाइज हैं। भारत अपने अलाइज खुद चुनता है, किसी के दबाव में नहीं आता। ठीक है, ये चीज हमने पास्ट में भी बहुत बार कर चुके हैं और प्रेजेंट में हमने फिर ये बात दोहरा के दिखाई है। ठीक है जी, तो रेड कारपेट वेलकम किया गया व्लादिमीर पुतिन का। ठीक है जी, और गार्ड ऑफ ऑनर 21 तोपों की सलामी दी गई। तो इन सारी चीज़ों के साथ, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो स्टेट डिनर हो, हर चीज़ में एक बहुत शानदार मेल दिखा भारत और रशिया की दोस्ती का। ठीक है जी, तो बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश की गई इस विजिट से। ठीक है, कि वी आर द परमानेंट फ्रेंड्स, और हम किसी भी तरीके से वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो फॉर्च्यूनर कार में विजिट हो। ठीक है, तो क्या दिखाया गया कि जो वेस्टर्न गाड़ी है, ठीक है, चाहे वो रेंज रोवर है, चाहे अभी वो टाटा की है लेकिन हिस्टोरिकली यूके से थी, चाहे कोई वेस्टर्न कार्स हैं या रेंज रोवर है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द कार और एनी ऑफ द फॉरेन फ्लीट। ठीक है जी, फॉर्च्यूनर चाहे टोयोटा की है लेकिन भारत में बनती है। ठीक है, तो भारतीय गाड़ी में ट्रेवल किया, किसी स्पेशल कार में ट्रेवल ना करते हुए एक ये मैसेज देने की कोशिश की, हम दुनिया में किसी से नहीं डरते, किसी भी टेररिस्ट अटैक से नहीं डरते। जो हमारे स्काईज हैं दीज आर द सेफ, किसी भी तरह के अटैक से हमारे स्काई सेफ हैं। दो ग्रेट लीडर्स एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर कार में सफर कर रहे हैं। ठीक है जी, जा रहे हैं। सो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई दुनिया को, और दुनिया को इसका मैसेज गया भी। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिनर होस्ट किया। ठीक है जी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्पेशल प्राइवेट डिनर होस्ट किया। ठीक है, और बहुत सारे हमारे कुछ समझौते हुए। ठीक है, कुछ एमओयू साइन हुए, कुछ चीज़ों पे बात अभी चल रही है। तो ये अपने आप में बहुत खास विजिट थी, क्योंकि बहुत सा प्रेशर डाला गया इंडिया के ऊपर, चाहे वो रशियन ऑयल को लेके, या रशियन के साथ दोस्ती को लेके, रशिया के साथ वेपन्स को लेके। हाँ, इस विजिट के दौरान जरूर भारत ने एक चीज से परहेज किया कि किसी भी बड़ी डिफेंस डील करने से परहेज किया। ठीक है, शायद वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अब भारत ने एक मैसेज देने की कोशिश की, और इवन रशिया वांट्स की जो हमारी जो दोस्ती है, अब ये सिर्फ डिफेंस या वेपन्स तक नहीं है, हम इसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम अपने बायलेटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है जी, इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक नहीं, जो जिसमें एग्रीकल्चर भी होगा, जिसमें हेल्थ भी होगी, जिसमें फार्मा भी होगा, जिसमें टूरिज्म भी होगा, जिसमें लेबर एक्सचेंज भी होगा, जिसमें एडुकेशन एक्सचेंज भी होगा। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अब वो एक्सपेंड होने वाली है। तो ये सारा कुछ इस विजिट के दौरान देखा गया। सो लेट्स सी क्या इंपॉर्टेंट रहा, क्या क्या कुछ रहा, क्या इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए इस पीरियड के दौरान। सो लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकल एंकरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ऐतिहासिक सिस्टम है रशिया से वो कैसा है। द 1971 ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन लेड द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 1971 में जो हमारी रूस के साथ ट्रीटी ऑफ पीस हुई थी, उसने फ्रेंडशिप और जो कॉपरेशन का जो नींव पत्थर का, जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, सिंस द सोवियत एरा इंडिया एंड रशिया हैव मेंटेन डीप डिफेंस एनर्जी एंड न्यूक्लियर साइनर्जीज। सोवियत एरा से 1991 से पहले जब सोवियत यूनियन होता था, सोवियत एरा के टाइम में जो भारत और रशिया का है जो, वो बहुत डीप साइनर्जी रही है, बहुत डीप गहरे रिश्ते रहे हैं। चाहे वो आप डिफेंस की बात कर लीजिए, चाहे वो आप एनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे वो न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात कर लीजिए। 1971 यूएसएसआर सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1971 वॉर जब पाकिस्तान के सपोर्ट में यूके एंड यूएस की नेवीज आ गई थी, तो उनका रास्ता किसने रोका? रशिया की सबमरीन्स ने। तो रशिया हमारे लिए डट के खड़ा रहा, तो हमारी दोस्ती यहाँ से और गहरी होती है। यूएसएसआर सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर।
कोल्ड वॉर एरा चला पूरा, चल भी रहा है। ट्रांसफर ऑफ एडवांसमेंट मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स टू इंडिया, स्ट्रेंथन डिफेंस कैपेबिलिटी। जो हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो मॉडर्न डिफेंस जो टेक है, हमारा जो मॉडर्न हमारे डिफेंस सिस्टम है, इसकी नींव कहीं ना कहीं रशिया से ही रखी गई है। ठीक है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो हमारे और मिसाइल सिस्टम्स हों, चाहे वो हमारी AK-47 AK-203 राइफल्स हों, चाहे वो इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो हमारे इंडिजीनियस खुद के डिफेंस सिस्टम है। कोऑपरेशन किसके रही हमारे साथ? हमेशा रशिया की रही। ठीक है जी। 2010 अपग्रेडेड टू स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गई 2010 के बाद। सन 2000 में ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो व्लादिमीर पुतिन थे, पहली बार वो भारत आए थे। ठीक है जी। तो यहाँ से जो व्लादिमीर पुतिन के साथ, पर्सनल पुतिन के साथ हमारी दोस्ती स्टार्ट होती है, और उसको 25 साल हो चुके हैं। और तब भी जो नरेंद्र मोदी थे, तब भी वो मिले थे व्लादिमीर पुतिन से। ठीक है, और तब से हमारी दोस्ती स्टार्ट होती है। और कहा जाता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक गलियारों में चर्चा होती है कि पुतिन और मोदी के पर्सनल रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। लास्ट हमने ब्रिक्स समिट के दौरान देखा, ठीक है जी, कि व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपनी कार में बिठा के लेके गए। ठीक है जी। और काफ़ी देर बातचीत चलती रही। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल समिट्स में देखा है कि जो व्लादिमीर पुतिन और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है, ये कैसे चलते फिरते बातें करते रहते हैं। ठीक है, जब भी ये दोनों इकट्ठे होते हैं, तो इनमें से दोनों में से कोई भी चुप नहीं होता। ये एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के जेस्चर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इनमें काफ़ी पर्सनल बॉन्डिंग है, ये बोला जाता है। ठीक है जी। सो अब 25 साल हो गए व्लादिमीर पुतिन से भारत की पर्सनल दोस्ती को, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से भी दोस्ती को 25 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो दौरा था व्लादिमीर पुतिन का, ये अपने आप में बहुत खास था। ठीक है जी। Here are the key takeaways from Putin's India visit. तो देखते हैं जी क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं। Earlier in the day, Putin also visited Rajghat where he paid tributes to Mahatma Gandhi and laid a wreath and paid floral tributes. आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ठीक है, फ्लोरल ट्रिब्यूट दी गई महात्मा गांधी को। ठीक है, और इसमें क्या हुआ जी, जब भी कोई इंटरनेशनल लीडर राजघाट जाता है, तो वो कितना भी बड़ा लीडर हो, उसको अपने शूज उतारने होते हैं बाहर। ठीक है जी। तो वहाँ पे नंगे पाँव ही जाया जा सकता है। ठीक है, मतलब शूज पहन के नहीं जा सकते। तो व्लादिमीर पुतिन ने भी उस चीज को, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने शूज उतार के और राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि को नमन किया और ट्रिब्यूट पे की। He also signed the visitors book at the Rajghat. To this, Putin said that he was grateful for the attention इंडिया वॉज पेइंग टू द पीस एफर्ट्स ऑन यूक्रेन। उन्होंने बोला कि वो काफी ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, भारत जो एफर्ट्स कर रहा है शांति कायम करने के लिए, जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है। He added that Russia and India have relations in the military sphere, in space development, artificial intelligence and other areas as well. तो हमारे सबसे पहले जो स्पेस में जो पहले भारतीय गए, ठीक है, वो भी कहाँ से गए? रशिया से गए। ठीक है, हमारे जो सबसे पहले हमने सैटेलाइट्स लॉन्च की, वो भी रशिया से की। ठीक है, मतलब यूएसएसआर से की। ठीक है, तो हमारे स्पेस से लेके, मिलिट्री से लेके, ठीक है, पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज में बहुत गहरे रिश्ते हैं। ठीक है, ये व्लादिमीर पुतिन ने बोला, राइट, अपना विजिटर डायरीज में लिखा और बताया। Ahead of this bilateral meet with Putin, PM Modi touched upon the ongoing war in Ukraine and said that India is not neutral but is on the side of peace. तो इस मीटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसकी चर्चा की और बोला कि भारत न्यूट्रल नहीं है, हम पीस की साइड, हम शांति कायम करने में विश्वास रखते हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड व्लादिमीर पुतिन, जो रशियन प्रेसिडेंट, उनकी कई बार फोन कॉल भी हो चुकी है। वी ऑलवेज सपोर्ट पीस, वी सपोर्ट अ पीसफुल सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, मोदी सेड अहेड ऑफ द मीटिंग। हम पीस को सपोर्ट करते हैं और पीसफुल सॉल्यूशन में ही विश्वास रखते हैं। To this, Putin said that he was grateful for the attention of India was paying to peace efforts on Ukraine. He added that Russia and India have relations in the military spheres, in space development, artificial intelligence, in other areas as well, जो उनकी विजिटर डायरीज में लिखा गया, राइट, तो उन्होंने बताया।
द टू लीडर्स ऑल्सो अटेंडेड 23rd रशिया इंडिया समिट, ये 23rd रशिया इंडिया समिट थी, ठीक है जी। तो ये भी अटेंड की दोनों लीडर्स ने। मोदी पुश्ड फॉर द एंड ऑफ यूक्रेन वॉर थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड पुतिन सेड रशिया इज वर्किंग ऑन द पीस सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो मोदी ने पुश किया कि जो यूक्रेन वॉर है इसे डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल किया जा सकता है, और पुतिन सेड कि रशिया भी इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। मेजर डील्स एंड आउटकम्स फ्रॉम द पुतिन्स इंडिया विजिट, मेजर डील्स आउटकम्स क्या रही तो देखते हैं जी। Both the countries signed an MOU in cooperation in the port and shipping sector after talks between Modi and Putin. दोनों कंट्रीज ने MOU साइन किए, ठीक है, इन द पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर, ठीक है। भारत का शिपिंग सेक्टर बहुत एक्सपेंड कर रहा है और रशिया के पास महारत है शिपिंग सेक्टर में, ठीक है जी। चाहे वो डिफेंस शिपिंग है, चाहे वो सिविल शिपिंग है, राइट। तो इसके लिए दोनों में एमओयू साइन हुआ कि जो पोर्ट और शिपिंग सेक्टर है इसमें हम अपना आगे बढ़ाएंगे, इसमें जो नए रास्ते हैं, जो नई इन्वेंशंस हैं, जो न्यू टेक्निक्स हैं वो खोजी जाएंगी, ठीक है जी। और भारत ने भी थोड़ा टाइम पहले रशिया को शिप्स बना के दी थी, और हम भी रशिया से बहुत सारी शिप्स, अपनी डिफेंस शिप्स वगैरह परचेज करते हैं, राइट। Both the countries also agreed to deepen cooperation in building stable and efficient transport corridors with the focus on expanding logistics links for improving connectivity and enhancing infrastructure capacity to support the international north-south transport corridor. ठीक है जी। तो जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो कनेक्टिविटी है उसे इम्प्रूव किया जाएगा। दोनों देशों में जो सी लिंक्स हैं, ठीक है, जो सी कॉरिडोर्स हैं, जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, उसे एक्सपेंड किया जाएगा या उसे और एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि रशिया को भी बहुत ज़्यादा सी रूट्स की या कॉरिडोर्स की ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, सिमिलरली हमें भी है, ठीक है, रशिया तक पहुंचने के लिए। तो इसे एक्सपेंड किया जाएगा। एंड द चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर एंड द नॉर्दर्न सी रूट अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज आफ्टर द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट, ठीक है जी। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं रशिया टू व्लादिवोस्टॉक, ठीक है। तो ये जो व्लादिवोस्टॉक का है, यहाँ से रशिया का ये जो रूट बनेगा, ठीक है, यहाँ ये हमारा शिपिंग रूट बनेगा, जो हमारा क्या बनेगा, नया ट्रेड कॉरिडोर। तो यहाँ से हमारा पूरा ट्रेड होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए भी दोनों देश मिलके काम कर रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, राइट। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमारा ये चेन्नई से लेके ये पूरा मलेशिया, फिलीपींस, ये साउथ कोरिया और व्लादिवोस्टॉक यहाँ तक हमारा आपस में कनेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट, India and Russia have agreed on economic cooperation program to expand trade till 2030 in a major push to the trade ties between both the countries. जो हमारी पहले बात हुई कि सिर्फ डिफेंस नहीं, हम डिफेंस से आगे बढ़ना चाहते हैं दोनों कंट्रीज 2030 तक, ठीक है जी। हमारी जो ट्रेड टाइज है हमने उसे एक्सपेंड किया है, और जो नए विषय हैं, ठीक है, जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, जो या न्यू फील्ड्स हैं, उसमें भी हम अपने ट्रेड टाइज को खोज रहे हैं या उसको डेवलप कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। नेक्स्ट, to boost tourism from Russia, Modi also announced that India will soon launch a free 30 days e-tourist visa and 30-day group tourist visa for Russian citizen. भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए जो रशियन सिटीजन है या जो जो एज इंडिविजुअल या जो ग्रुप टूरिस्ट है रशिया के, उन्हें 30 डेज का ई वीजा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। ताकि वो भारत आके भारत को घूमे या भारत के जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो भारत का टूरिज्म बढ़ाने के लिए रशिया को 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा भी प्रोवाइड किया गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स। और देखो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज में, पीपल टू पीपल एक्सचेंज में, आइडियाज टू आइडियाज एक्सचेंज में, और जो हमारे रिलेशंस बिल्ड करने में जो बायलेटरल रिलेशन है उसमें टूरिज्म का एक बहुत बहुत मेजर रोल होता है, राइट। नेक्स्ट, अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स ऑफ फ्यूल टू इंडिया विल बी कंटिन्यूड। रशिया ने बोला, तो रशिया ने अपनी स्टार्टिंग यहाँ से की कि भारत के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो रशिया से ऑयल परचेज ना करे, लेकिन भारत किसी के प्रेशर में नहीं आता, और रशिया भी भारत को अनइंटरप्टेड शिपमेंट ऑफ फ्यूल प्रोवाइड करेगा, जो पीछे करता आ रहा है और इसे आगे भी कंटिन्यू रखेगा। रशिया इज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ ऑयल, गैस, कोल एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एनर्जी। पुतिन ने बोला कि रशिया एक रिलायबल पार्टनर है भारत का, चाहे वो ऑयल है, गैस है, कोल है, या कोई भी वो चीज जिसकी भारत की डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, रशिया उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, at the business forum,
Modi said discussions have begun on free trade agreement between India and Eastern Economic Eurasian Economic Union। बिजनेस फोरम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो ईस्टर्न या यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम है, यूनियन है, उसके साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी वार्ता चल रही है और होपफुली ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे हमने यूके के साइन किया, यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करने के भी हम काफी करीब पहुंच चुके हैं, और ऐसे ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी हमारा बहुत जल्द क्या हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। Both the leaders also said that they are looking at increasing annual bilateral trade volume to $100 billion। दोनों लीडर्स ने कहा कि जो हमारा एनुअल ट्रेड होता है जो भी 68 बिलियन के आसपास है, तो और इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है इंडिया से इम्पोर्ट इकोनॉमी हम, और इसमें जो मेजर जो हम इंपोर्ट करते हैं दैट इज पेट्रोलियम, है ना, ऑयल करते हैं। तो जो हमारा पहले 72% के 70% के आसपास जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट था, वो कम होके अभी 36% के आसपास हो गया है। या तो इंडिया ने ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट पे जोर दिया है, या हमने कुछ नए रास्ते तलाशे हैं, या हमारा फोकस मेक इन इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो जो ये हमारा ऑलरेडी 68 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड होता है उसमें मेजोरिटी हम इंपोर्ट करते हैं, एंड मेजोरिटी में है भी क्या, ऑयल। तो दोनों देशों ने बोला है कि इसे हम 100 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर तक लेके जाएंगे, जो हमारा एनुअल बायलैटरल ट्रेड है, विद एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम टिल 2030। ठीक है, क्योंकि हम अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम 2030 तक आगे बढ़ा रहे हैं, और इसे 100 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें जैसे हेल्थ, फार्मा, एग्रीकल्चर भी शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट, मेजर इन्वेस्टमेंट इन फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ, आईपीएल एंड एनएफएल, ये भारत की कंपनीज हैं, साइंड एमओयू विद रशियाज यूराल्चिम टू सेट अप अ ग्रीनफील्ड यूरिया प्लांट विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.2 बिलियन। ठीक है जी, तो रशिया की जो रेल्चियम कंपनी है, ठीक है, जो बहुत मेजर कंपनी है फर्टिलाइजर्स की, तो हमारी आरसीएफ, आईपीएल एंड एनएफएल ने इसके साथ क्या सेटअप किया, एमओयू साइन किया है। तो जो भारत में क्या बनाए जाएंगे, ग्रीन फील्ड यूरिया प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसमें 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है जी, तो यूरिया को एक मेजर पुश मिलेगा यहाँ से। Critical minerals and advanced manufacturing recognize the strategic importance of the critical minerals. India and Russia expressed interest in deepening cooperation in the exploration, processing and recycling technologies of critical minerals and rare earth। रिसेंटली हमने देखा कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी दुनिया में बहुत शॉर्टेज है, या बहुत कंट्रीज उसकी मोनोपोली करती है। तो भारत में अभी क्रिटिकल मिनरल्स की शॉर्टेज है, तो हम चाइना या बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चाइना ने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर चाइना की मोनोपोली है, या चाइना उसका ट्रेड बीच में रोक देता है या बंद कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारा टेक सेक्टर है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिक सेक्टर है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाती है, तो वो उसका डायरेक्ट हमारा इकोनॉमी पे इम्पेक्ट होता है। तो हमारा और रशिया का एक ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए न्यू टेक्नोलॉजी सेटअप करेंगे, या मिलके उसको एक्सप्लोर करने में काम करेंगे। ठीक है जी, न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, द टू साइड्स कंफर्म्ड देयर रेडीनेस टू इंटेंसिफाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन इन रशियाज फार ईस्ट एंड आर्कटिक जोन्स। ठीक है, जो रशिया का फार ईस्ट और आर्कटिक जोन है वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी। The 2024-29 India-Russia Cooperation Program provides a framework for collaboration in the sectors such as agriculture, energy, mining, diamonds, pharmaceuticals and maritime transport। तो हमारी पहले भी बात हुई है, डिफेंस आगे बढ़ के अब हम एग्रीकल्चर में, एनर्जी में, माइनिंग में, डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल्स, मैरीटाइम, इन सारे सेक्टर्स में अब हमारी कॉपरेशन होगी, तभी जाके ये जो हमारा ट्रेड है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचेगा। ठीक है जी, और रशिया भारत को आर्कटिक रीजन में शिप्स चलाने के लिए ट्रेन करेगा, क्योंकि रशिया के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आर्कटिक रीजन में, आइस रीजन में शिप्स चलाने का, या वहाँ के समंदर के हिसाब से जो वहाँ की एक्टिविटीज होती हैं, जो वहाँ का वेदर कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है, उसको टैकल करने की एक्सपर्टीज है रशिया के पास, तो वो एक्सपर्टीज रशिया भारत से भी शेयर करेगा। राइट, नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड पेमेंट सिस्टम कॉपरेशन। India and Russia have agreed
continue jointly developing systems of bilateral settlements using national currencies to ensure uninterrupted trade। भारत और रशिया ने एमओयू साइन किया है कि ये मिलके, हमारा एग्रीमेंट है कि मिलके एक तो जो ज्वाइंट पेमेंट सिस्टम है उसे डेवलप करेंगे एक दूसरे को पेमेंट्स करने के लिए, और पेमेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी नेशनल करेंसी जैसे भारतीय रुपी और रशिया का रूबल, उसमें ज़्यादा ट्रेड किया जाएगा फॉर अनइंटरप्टेड ट्रेड। ठीक है, यूएस डॉलर पे निर्भरता निर्भरता कम करते हुए जो हमारी लोकल करेंसीज हैं उसमें ट्रेड बढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ मेजर डील्स हैं या मेजर आउटकम्स हैं जो व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट से निकले हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है या और भी बहुत कुछ होने वाला है अपकमिंग डेज में, हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि, क्योंकि कुछ चीज़ों की अभी नींव रखी गई है लेकिन वो फ्रूटफुल या फाइनलाइज आने वाले दिनों में होंगी। ठीक है जी। रिलॉस, तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ जैसे हमारा यूएस के साथ लेमोआ, बेका, ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ऐसे ही हमारा रशिया के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज RELOS। ठीक है, ये व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले ही अनाउंस हो चुका था रशियन पार्लियामेंट में। रिलोस क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, boost India-Russia defense ties with reciprocal military logistic access, expanding India's strategic reach across to Indo-Pacific, Arctic and Eurasia। जो भारत की फोर्सेज है वो इंडो पैसिफिक, आर्कटिक और यूरेशिया तक जा सकेंगी। इट इज अ bilateral military logistics pact between India and Russia that allows their armed forces to access each other military facilities for refueling, repairs, supplies, berthing and maintenance। तो एक दूसरे की जो हम डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, हम उसे यूज़ कर सकेंगे। तो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद रशिया। ठीक है जी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये सारा कुछ रहा हमारा जो व्लादिमीर पुतिन का 28-30 घंटे का दौरा था भारत में, ये सारा कुछ जो साइन हुआ या जिसके ऊपर बात हुई, जो हमने सारा वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, और डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत खास दौरा था क्योंकि हमारी पहले भी बात हुई है। तो हम वेस्ट को या दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम किसी भी प्रेशर में नहीं आते। जैसे कि डॉक्टर एस शंकर ने पहले भी बोला था कि यूरोप को ऐसे लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है, और किसी दूसरे देश की प्रॉब्लम सिर्फ उसी देश की प्रॉब्लम है। तो इस माइंडसेट से बाहर आना होगा। तो हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो हमारे पर्सनल रिलेशंस हैं। ठीक है, तो अगर दुनिया को उस कंट्री से, रशिया से कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे फॉरेन रिलेशंस, हमारे जो हमें बेनिफिट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही तय किए जाएंगे। तो दोस्तों ये खास था सारा कुछ व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से। होपफुली आपको जो भी इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स हुई ये सारा बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जो भारत और रूस के रिश्ते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकली जो हिस्ट्री से लेके जो प्रेजेंट तक है वो भी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और इन रिश्तों के बारे में अच्छे से पता भी चला होगा। ठीक है, और ये फ्यूचर में भी ऐसे ही चलने वाले हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।